ये क्या हो रहा है? और आरोप भाजपा पे लगता है तुष्टीकरण का। देखिए, अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो ये है पॉलिटिक्स ऑफ कैप। अब आप बोलेंगे कैप बोल रहे हैं, कैप का मतलब है कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इसका अर्थ है कि कौन सबसे बड़ी कैप डाल सकता है। तो कोई छोटे मियाँ बनता है तो कोई बड़े मियाँ बनता है। कोई बोलता है एक दंगाई मेरा भाईजान, तो दूसरा बोलता है मैं दंगाइयों को बचाओ, यही मेरी पहचान। हिंदुओं का करो अपमान, दंगाइयों को बचाओ, दंगाइयों के बनो भाईजान, यही इंडी अलायंस और एमआईएम की पहचान। और इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। आपने देखा होगा संबल को लेकर भी समाजवादी पार्टी पहले निकल गई तो कांग्रेस को लगा छोड़ो अडानी, हम भी निकलते संबल पे। फिर राम गोपाल यादव जी ने बोला कि यार इनके जाने से क्या होने वाला है, ये तो फोटो ऑप के लिए जा रहे हैं। तो दंगाई बचाओ में कौन आगे निकलता है? कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी एमआईएम के जो हुबली दंगे हैं, केजी हल्ली और जी के हल्ली केसेस है जो कर्नाटका में रिपब्लिक कन्नडा ने कवर किए हैं, निरंजन को ज़्यादा जानकारी भी है इसकी, उन्होंने वहां पर एमआईएम के केस विड्रॉ किए। अच्छा, आ जाइए समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी एमवीए का हिस्सा थी और समाजवादी पार्टी और एमवीए क्या मांग रख रहे थे? उलेमा काउंसिल ने बोला था 2012 से 24 तक जो भी मुस्लिम दंगाई है उनके केस विड्रॉ कर दो। और अबू आजमी ने उस पर बाकायदा समर्थन दिया था। अबू आजमी वोट जिहाद करने वाले लोगों से मिले थे, अबू आजमी सलमानी से मिले थे जिन पर खुद पर दंगा का केस है, जो गजवाए हिंद की बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास है कि मुस्लिम आतंकियों को छोड़ने का, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी, ये कहते हुए कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री दोगे। एमआईएम के पास आ जाते क्योंकि घूम फिर के एमआईएम, ये पूरी कवायद ही ये है कि कौन सबसे बड़ा भाईजान दिखे। एमआईएम ने तो खुलकर याकूब की पैरवी की, कहा कि याकूब को इसलिए लटकाया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। एमआईएम ने खुलकर कहा कि हम आईएसआईएस के आतंकियों का बचाव करेंगे। एमआईएम ने तो ऐसे ऐसे लोगों का बचाव किया है जो उसके पुराने इतिहास में आप देख लीजिए। और आते हैं आपसे इसका क्या कनेक्शन है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी ताहिर हुसैन को शुरुआती दौर में डिफेंड किया था और मुझे उस समय याद है, मैं खुद पत्रकारिता में था उस समय जब ये दंगे हुए थे, मैं खुद गया था कवर करने। तब ताहिर हुसैन की छत पर पेट्रोल बॉम्ब, सब पेट्रोल के अलावा वहां पर पत्थर, वहां पर हथियार, सारी चीजें थी। एकदम विजुअल एविडेंस था कि ताहिर हुसैन दंगाई था, मास्टरमाइंड था। अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर को 40 बार उन्होंने गोंद के मारा था और ये एडमिटेड स्टेटमेंट है कोर्ट में। उसके बावजूद भी यदि आप और एमआईएम में कंपटीशन हो कि नहीं नहीं मैं इसका बचाव करूंगा, नहीं नहीं मैं इसका बचाव करूंगा, और मुझे बताया गया, दानिश कुरैशी बताएंगे आगे, कि आपने ओवैसी भाईजान को फोन किया और केजरीवाल ने बोला ओवैसी एक मदद कर दोगे? तो ओवैसी ने बोला बोलो केजरू क्या मदद करनी है? तो केजरीवाल ने बोला कि देखिए ऐसा है, ताहिर हुसैन हमारे लिए हॉट पोटैटो है, हमको यहाँ पे थोड़ा सा हनुमान चालीसा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, तो इस वाले को आप टिकट दे दो, ये तो ऐसे है अपना ही आदमी। तो मुझे बताया गया कि ओवैसी साहब ने बोला जी जनाब मैं कर देता हूँ। अगर ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है तो आज अधिकृत रूप से आम आदमी पार्टी से स्पष्टीकरण लिया जाए कि क्यों उन्होंने ताहिर हुसैन को बचाने का काम किया। नहीं, मैं सच में समझना चाह रहा हूं, व्हाट इज योर प्लान? एआईएमआईएम क्या चाह रही है? आपने बोला वो 15 मिनट वाला बात ऐसा नहीं था वैसा था, आपने घुमाने की कोशिश की। आप एक दंगाने नहीं, ताहिर जी, सॉरी दानिश जी, आप दंगा छिड़वाना चाहते हैं। आप एक दंगा आरोपी को ओनली एआईएमआईएम बीजेपी एनबी। दानिश जी क्या चाहती है आपकी पार्टी? बैरिस्टर है वो, पढ़े लिखे हैं, एग्जैक्टली हर चीज समझते हैं, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ताहिर हुसैन को टिकट देके क्या प्रूव करना चाहते हैं? नो, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? क्या दिल्ली में दंगे नहीं हुए? कैन हैव विजुअल्स ऑफ दिल्ली राइट्स? दानिश जी एंड मैं एंड डरे नहीं, आपने क्या देखूं? मैं तो देख रहा हूं दानिश, नहीं दानिश जी मैं तो देख रहा हूं आप राजनीति कर रहे हैं। अरे आप किस स्तर पे गिर रहे हैं राजनीति करते करते? आप आंख तो पट्टी बांध के बैठे। नहीं मेरी पट्टी नहीं बंधी है, आप मेरे को बताइए ये कौन सी पट्टी है जो आप अपने ही लोगों के ऊपर बांधना चाहते हैं? ताहिर हुसैन को टिकट देके आप क्या प्रूव कर रहे हैं? आप तो जवाब नहीं दे पाओगे। नहीं आप मुझे बताइए। अभी नहीं आज टॉपिक पे रहिएगा, आज मैं आपको इधर उधर जाने नहीं दूंगा। ताहिर हुसैन को टिकट देके एआईएमआईएम क्या प्रूव करना चाह रही है? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? एआईएमआईएम क्या प्रूव करना चाह रही है? जी बताइए।
हाँ, दिल थाम के बैठिएगा। देखिए, अब मैं तो शहजाद से भी पूछ रहा हूं और कम से। आपसे भी पूछ रहा हूं। आप तो एंकर हैं, इधर उधर की कोई बात मत घुमाइएगा। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसी का जवाब दीजिएगा। इस देश नहीं, में सवाल मैंने आपसे बाबरी पूछा। मस्जिद के लिए सुप्रीम नहीं, कोर्ट सवाल ने मैंने कहा आपसे कि पूछा, आप दंगाइयों जवाब ने- दीजिए। दंगाइयों ने, सुनिए, बोलिए। दंगाइयों ने मस्जिद ढाई और उसमें भारतीय जनता पार्टी थी और देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी उसके सारथी थे। Coming, sir. क्या कहना है आपका? चलिए बताइए, जवाब दे पाएंगे? नौकरी खतरे में आ जाएगी तुम्हारी, ऐश्वर्या। मेरी नौकरी की चिंता आप मत करो दानिश। ये बताइए। नहीं, एक सेकंड शहजाद, होल्ड अरे ऑन। बहुत मेरी चिंता है, नौकरी की बहुत चिंता मत चिंता करो। है, बहुत मेरी चिंता है। नौकरी की आपने चिंता बात मत करने करो। को चला दी। पत्रकार और राजनेता दोनों कभी रिटायर नहीं होते। ये प्रॉफिट आपको भी है, मुझे भी है। हम कभी रिटायर नहीं होते। आज सीज मत करना अपना इंटरनेट कनेक्शन। दानिश भाई, मैं आज भी आपको भाई बोलता हूं, जो 10 साल पहले बोलता था। लेकिन आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या प्रूव करना चाहती है AIMIM? कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? रशीदी जी, रिजवी जी, क्या प्रूव करना चाहती है AIMIM? इनका जरा करेक्शन ठीक कराइए। मैं जवाब दूं? नहीं, क्या? नहीं, मैं जवाब दूं। हाँ, दीजिए दीजिए दीजिए। दानिश जी आ गए। हाँ, बोलिए दानिश जी। दानिश बोल रहे थे, मेरे को उनका ऑडियो आ रहा था। मेरे को ऑडियो आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं ऑडियो लूंगा, बिना वीडियो का ऑडियो लूंगा अगर ऑडियो आ रहा है। सुनिए बोलिए। अब इससे आगे जवाब सुनिए। अब इससे आगे जवाब सुनिए। बोलिए। देश बोलिए में मियां ने, 1992 6 दिसंबर के दिन जो दंगे हुए बोलिए मियां ने। उसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। हाँ। बाकी ये संगठन जो थे RSS के, वो तो AIMIM, अलग, लेकिन राजनीतिक पार्टी एक ही थी। अब मुझे ये बताइए कि इन तमाम लोगों को जो नेता बने, उसमें चाहे अब क्या कहते हैं, वाजपेयी जी, पूर्व मरहूम वाजपेयी जी हो या अडवाणी हो या और दूसरे तमाम लोग हो, इन लोगों को क्या कहेंगे आप? हत्यारा कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताइए। और सुनिए, रोज सुबह और शाम ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई, खैर इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी देगी, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आप मुझे ये बताइए कि इस देश के अंदर में बाबरी मस्जिद ढाने का षड्यंत्र रचने वालों के ऊपर गोलियां चलने के लिए वो ये कहते हैं कि वो तो राम से, आप कह रहे हैं ताहिर हुसैन को टिकट देना ठीक तो है? आपको नहीं, आप कह रहे हैं ताहिर हुसैन को टिकट देना ठीक है? ताहिर हुसैन, दानिश जी, ताहिर हुसैन आपको नजर आया? सुनिए, एक ताहिर हुसैन आपको नजर आया? क्योंकि वो ताहिर हुसैन आपको के इतनी छत बड़ी से भारतीय पत्थर जनता मिले। पार्टी नजर नहीं आई? वो ताहिर हुसैन के घर से पत्थर मिले, उसमें ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गिरजाघर, ना कोई गुरुद्वारा इन्वॉल्व नहीं था दिल्ली के दंगों में। दानिश जी, आप कहां हैं इस समय? दानिश जी, आप इस समय दिल्ली में कहां हैं? एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। मेरा सवाल क्या है आपसे? इसका जवाब है आपको बाबरी मस्जिद पर डिबेट करनी है, 1 घंटा अलग करेंगे डिबेट, 1 घंटा अलग डिबेट करेंगे, ओनली यू, मी एंड शहजाद, कोई और नहीं होगा। मेरा आज आपसे सवाल है, आपने आप सवाल का जवाब सवाल का दोगे, सवाल का जवाब सवाल से दोगे। उनका ऑडियो आप रखो। शहजाद आ रहा हूं, गिव मी 30 सेकंड्स। आप मेरे को ये बताइए दानिश, ताहिर हुसैन को टिकट देना ठीक है? क्लियर कट सवाल है, जवाब दीजिए, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, हाँ या ना? क्यों? इस देश के गृह क्यों? मंत्री बैक योर डिसीजन, बैक योर डिसीजन। जनता को डिसाइड करने देते हैं आप, सही है या गलत है? क्यों ताहिर हुसैन को देना ठीक है? 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो आपको MLA और MP मिल जाएंगे भाजपा में। वो लोग ठीक है। सिर्फ अच्छा। ताहिर हुसैन के ऊपर आई है तो वो ठीक नहीं है। कहां से लाते हैं दोहरा मापदंड? ऐसा ऐश्वर्या कहां से लाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग